हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है जो कि आपको सेकंड ईयर में देखने को मिल जाएगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। सब में पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सब में पहला जो क्वेश्चन है वो बैरियर्स के बारे में पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरियर्स के बारे में पढ़ लेना है। एंड टाइप्स ऑफ बैरियर्स and ways to overcome of barriers, analyze the reason due to which problem arises। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ज़्यादातर मैंने प्रीवियस ईयर में भी देखा है पूछा जा रहा है बैरियर्स का क्वेश्चन, तो बैरियर्स के क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपको। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है क्या है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस मान के चलो ये वाला भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये पढ़ लेना है, थोड़ा कम चांसेस मान के चलो पर आने को आ भी सकता है, कम से कम 90% चांसेस है आ सकता है, तो इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी। और फिर टाइप्स के लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, मुझे लग रहा है इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके, तो इसको पढ़ लेना। और एक फिफ्थ क्वेश्चन के भी इस बार मुझे लग रहा है आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ लेना। एक्सप्लेन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरीके से आ सकता है, या और व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसको देख लेना। 100% चांसेस है इन 5 क्वेश्चन में से ना आपको ना 10 मार्क्स में वो 7 मार्क्स में तीनों क्वेश्चन मिल जाएंगे इन्हीं 5 क्वेश्चन में से। तो इन 5 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और आप देखते हैं 2 मार्क्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कोड एंड कंटेंट के बारे में पढ़ लेना है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर सेकंड क्या है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ लेना 2 मार्क्स के लिए। फिर क्या थर्ड क्या है हमारा, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में पढ़ लेना है। फिर फोर्थ क्या है हमारा, व्हाट इज सिलेबल एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सिलेबल आर देयर। तो ये वाला क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मार्क्स में देखने को नहीं मिलेगा। और व्हाट इज नॉइज, फिर नॉइज का जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी 2 मार्क्स के लिए, व्हाट इज नॉइज हाउ नॉइज एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा में नहीं आएगा ये। अब 6 क्वेश्चन जो हमारा 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। फिर जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो क्या है, टोन, टोन के बारे में पढ़ लेना, राइजिंग एंड फॉलिंग टोन, तो इनके बारे में पढ़ लेना, ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड स्पीच, तो इन सबको पढ़ लेना, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है वाले जो क्वेश्चन है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इनमें देख लेते हैं सब में ज़्यादा जो चांस देंगे। एक तो ये वाले के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, एक तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे और जो 2 मार्क्स में आने के रहेंगे और और यहाँ पर ये वाले के रहेंगे, इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लो 2 मार्क्स में, इसको लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट में 2 मार्क्स के लिए। और एक ये वाला हो गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक ये हो गया हमारा फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए जो आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए, ये सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं इनको। और अब चलते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन एंड सजेस्ट सम इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स ऑफ जीडी एंड मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ जीडी एंड पर्पस। क्या है इसका, 100% चांसेस है जरूर देखने को मिलेगा। तो जीडी के बारे में पढ़ लेना है और इसके डूज एंड डोंट्स पढ़ लेने, जीडी के एंड मेथड या टाइप्स कहते हैं ना, टाइप्स ऑफ जीडी पढ़ लेना एंड पर्पस देख लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे जहाँ तक लग रहा है इस बार देखने को मिल सकता है, तो इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, इसको बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। फिर सेकंड क्या है, व्हाट इज इंटरव्यू, इंटरव्यू के बारे में पढ़ लेना, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंटरव्यू, ऑब्जेक्टिव देख लेना, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटरव्यू आर देयर, तो टाइप्स देख लेना, what preparation you would do before appearing in interview, suggest some tips to with the interview। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस मान के चलो ज़रूर देखने को मिल सकता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है इस बार, तो इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्या है हमारा, what is the role and importance of communication, developing networks and building relationship in effective profiling। तो इसके मान के चलो कि 90% चांसेस हैं, पर इस बार मुझे लग रहा आ सकता है वाला क्वेश्चन, तो इसे देख लेना, 90% चांसेस है कि आ सकता है, तो इसे पढ़ लेना। तो इन्हीं जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ लोग, इन्हीं में से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इन टॉपिक्स को जो जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपको। फिर व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी के बारे में पढ़ लेना है। और व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ एसओपी इन द ग्रेजुएट स्कूल एडमिशन प्रोसेस, तो ये देख लेना, हाउ डू यू स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिव एसओपी, तो इसको देख लेना। 100% चांसेस वाले क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, 100% चांसेस जरूर देखने को मिल जाएगा। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है,
व्हाट डू यू नो अबाउट द टेक्निकल लेक्चर्स, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टेक्निकल लेक्चर्स आर देयर इन जनरल, सम फीचर्स ऑफ टेक्निकल लेक्चर्स। तो देख लेना इसको भी, इसके भी इस बार मुझे लग रहा है 100% चांसेस जरूर देखने को मिल सकता है, तो इनको देख लेना। तो ये सब क्वेश्चन थे, और एक और लास्ट क्वेश्चन दे रहा है हमारा जो 6 है वो क्या है, व्हाट आर द की स्टेप्स इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ रिसर्च पेपर फॉर प्रेजेंटेशन एट सेमिनार और कॉन्फ्रेंस, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पेपर। तो इस वाले के भी 100% चांसेस है, ये जो मैंने बताए हैं 7 मार्क्स के लिए, इनमें से ही आपको 7 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बस यही टॉपिक आपको पढ़ लेने, ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेने, ये इन्हीं क्वेश्चन में से आपको 7 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप देखते हैं 2 मार्क्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो व्हाट इज रिज्यूमे और डिफाइन इट, ये देख लेना 2 मार्क्स के लिए, ज़्यादा के लिए आने का भी नहीं, वैसे भी आपको तो अपना रिज्यूमे लिखना ही आता होगा कि इस तरीके से रिज्यूमे बनाते हैं। अगर पूछ भी लेता तो लिख लेना, क्योंकि बीटेक के आप 4th सेमेस्टर में तो आ ही गए हैं, तो आपको रिज्यूमे तो बनाना आता ही होगा कि अपना कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। तो व्हाट इज सीवी, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल इंक्लूड इन सीवी, तो ये देख लेना 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा के लिए नहीं है। व्हाट इज सेमिनार, सेमिनार के बारे में देख लेना। व्हाट इज कॉन्फ्रेंस के बारे में देख लेना। व्हाट डू यू नो अबाउट द इफेक्टिव प्रोफाइलिंग, तो ये देख लेना 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको देख लेना, इन सब में आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे, एक बार देख लेना इनको। अब यूनिट 3 पर आ जाते हैं। यूनिट 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज प्रपोजल, प्रपोजल के बारे में पढ़ लेना। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोजल और डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ गुड प्रपोजल एंड टाइप्स ऑफ प्रपोजल। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना प्रपोजल का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एक सेकेंड आ जाते हैं व्हाट इज थीसिस एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस राइटिंग, तो इसको भी देख लेना, इसके भी 90% मान के चलो, पर आने को आ सकता है, तो देख लेना इसको भी। और फिर थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 100% चांसेस है जरूर आ सकता है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। वैसे भी आपको पता ही होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपने सेकंड ईयर में तो प्रोजेक्ट बनाई होगा कि, और अपनी रिपोर्ट भी बनाई होगी प्रोजेक्ट की, इस तरीके से रिपोर्ट बनाते हैं, तो वही लिखना होता है इसके अंदर भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। तो व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय poise, passion and illustration in speech, how these elements can be maintained in speech delivery। तो ये वाले के भी 100% चांसेस है, तो इसको भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तो अच्छी तरीके से इसको करके चले जाना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसको थोड़ा कम चांसेस मान सकते हैं, 90% चांसेस मान सकते हैं, देखने को मिलेगा हाउ टू पिच एन आइडिया, प्रोसेस, प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर, तो 90% चांसेस देखने को मिल सकता है, तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, यही क्वेश्चन थे यूनिट 3 में जो इन 7 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं। हम 2 मार्क्स के लिए देख लेते हैं। तो अब 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज सोलिसिटेड एंड अनसोलिसिटेड प्रपोजल, तो इसको देख लेना है। तो ये भी 2 मार्क्स के लिए देखने को मिल सकता है, ज़्यादा में नहीं देखने को मिलेगा। डिस्क्राइब, एक्नॉलेजमेंट एंड ग्लोसरी देख लेना 2 मार्क्स के लिए, और डिफाइन, एब्स्ट्रैक्ट एंड समरी, तो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4th यूनिट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप कम्युनिकेशन, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन, व्हाट आर द पर्पस ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन, हाउ लीडरशिप कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड, या पिलर्स ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन। तो इस वाले जो क्वेश्चन के चांसेस इस बार मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, तो 100% चांसेस है, पढ़ के चले जाना इसको। और थिंकिंग स्किल एंड टाइप्स, इसके भी 100% चांसेस है, तो इसको भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, दोनों क्वेश्चनों को पढ़ लेना अच्छी तरीके से। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस, तो इसको देख लेना है। तो इसके 90% चांस की मान के चलो आ सकता है, पर इस बार आने को आ भी सकता है, तो पढ़ लेना इसको। और फिर 4th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन मेंटेनिंग ट्रस्ट, हाउ एंड इन व्हाट वेज वी शुड पास फीडबैक, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वन कुड बियर इन माइंड वाइल रिसीविंग फीडबैक। तो ये देख लेना, ये वाले क्वेश्चन के भी आने का 100% चांसेस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेना। फिर 5th जो क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन, एग्जामाइन 4 एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इसके तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लेना, ज़रूर देखने को मिल सकता है ये वाला। फिर 6 क्या, लिस्ट द कॉग्निशंस एंड बिहेवियरल स्किल रिक्वायर्ड फॉर सोशल कॉम्पिटेंस, स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑन सोशल कॉम्पिटेंस, तो इस वाले के भी 100% चांसेस है, इसे ज़रूर देख लेना, ज़रूर देखने को मिल सकता है ये वाला भी। अब 2 मार्क्स के लिए जो है वो क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंस, गिव वन एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, कैन यू
मेजर इंटेलिजेंट इफ यस हाउ, तो ये देख लेना। तो सेकंड क्या है, डिफाइन इंटेंशन इन कॉन्टेक्स्ट टू सोशल कॉम्पिटेंस, ये देख लेना। थर्ड क्या है, सोशल कॉम्पिटेंस। और फोर्थ है व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट एंड फीलिंग्स। ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस यही देख लेना 2 मार्क्स के लिए। अब यूनिट 5 पर चलते हैं। यूनिट 5 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट कुछ। तो सब में पहले वो क्या है, कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया, टाइप्स ऑफ कंटेंट यूज्ड इन सोशल मीडिया, किस किस टाइप का कंटेंट यूज होता है सोशल मीडिया में। और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंटेंट क्रिएशन फॉर ईमेल्स, वेबिनार और पॉडकास्ट और ब्लॉग। इनको देख लेना शॉर्ट शॉर्ट में, ये देखने को मिल सकते हैं। 7 मार्क्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, थोड़े कम चांसेस है, 90% चांसेस है देखने को मिल सकता है। फिर क्या है सेकंड, व्हाट आर द सोशल मीडिया इथिक्स एंड यू वुड फॉलो देम, क्लियर योर आंसर विद द सूटेबल एग्जाम्पल। तो ये देख लेना 100% चांसेस है इस वाले के, 100% देखने को मिल सकता है। तो थर्ड क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पीच इन डेवलपिंग पर्सनैलिटी। तो ये वाले जो क्वेश्चन के चांसेस है इसके भी 100% है, तो इसको भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इसको कर लेना। फिर क्या है फोर्थ हमारा, व्हाट इज अब्राहम मैस्लोस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये वाले का देख लेना 100% चांसेस है देखने को मिल सकता है, तो इसको देख लेना 100% चांसेस है। तो फिर अगला क्या है, ये वाले फोर्थ और फिफ्थ के तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये दोनों तो देखने को मिल ही सकते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। फिर क्या है, एक्सप्लेन स्वामी विवेकानंद कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो 100% चांसेस है इस वाले के और फोर्थ वाले के, तो इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इन दोनों को तो ये दोनों ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। फिर क्या है सिक्स हमारा, डिस्कस वेरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज अलॉन्ग विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच काइंड। तो ये देख लेना 100% चांसेस है इसके भी। तो ये वाले 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो फिफ्थ, सिक्स और फोर्थ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में से एक ज़रूर देखने को मिल सकता है, तो देख लेना आप एक बार इन सबको। और फिर क्या है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो है हमारे पर्सनैलिटी असेसमेंट देख लेना 2 मार्क्स के लिए, इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लो। और क्या है ये सेकंड क्या, हु वाज द कार्ल जंग, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ आर्केटाइप्स डिड ही डिस्क्राइब इन हिज असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये वाले को भी देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस है 2 मार्क्स के लिए। और ये क्या, व्हाट इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो एज इज डिस्क्राइब्ड बाय फ्रेड। तो इसको देख लेना 100% चांसेस है इसके भी, तो इसको भी देख लेना। तो 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या फोर्थ, इट वुड बी बेटर टू प्ले अ फुटबॉल देन टू रीड द गीता, हु सेज दिस एंड इन वॉट कॉन्टेक्स्ट। तो इसको देख लेना 2 मार्क्स के लिए। फिर क्या है सिक्स, फिफ्थ जो है हमारा, ये भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके भी 100% चांसेस है 2 मार्क्स। व्हाट इज MBTI और हु इज डेवलप इट, तो इसको भी 100% देख लेना, 100% चांसेस है। और फिर क्या है 6 है, डिफाइन वेबिनार, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वेबिनार आर देयर। तो इसको भी देख लेना, 100% चांसेस है इसके भी 2 मार्क्स के लिए देख लेना। ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस यही क्वेश्चन थे जो देखने को मिलेंगे 2 मार्क्स और 7 मार्क्स में, तो इन क्वेश्चंस को देख लेना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।